ओबीसी के लोग एंटी मंडल का पट्टा लगा के यहां पर घूम रहे थे यूनिवर्सिटी कैंपस में, यह भी सच है। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सबसे पहले उस रिजर्वेशन का लाभ लेकर आईएएस ऑफिसर बन गए। नाम यहां लेना ठीक नहीं है, बड़े अधिकारी हैं। हाँ, कई ऐसे लोग हैं। हॉस्टल में हम लोग रहते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो जात छुपा छुपा के ओबीसी के लोग रहते थे, जात छुपा छुपा। तो कैसे अधिकार मिलेगा, कैसे आप लड़ेंगे? क्योंकि आपके ऊपर अस्पृश्यता का धब्बा नहीं था। बाबा साहब बार बार लिखते हैं, वो लड़े किस लिए लड़े? कि अस्पृश्यता के कारण हमारे पास रोजगार नहीं था, हम युद्ध नहीं लड़ सकते थे, विद्या नहीं था, हम व्यापार नहीं कर सकते थे। इसीलिए वायसराय को मेमोरेंडम देते थे कि हमें हमारे बच्चों के, हमारे समाज के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की जाए। लगातार उठा के देखिए उनके मेमोरेंडम से। अभी एक किताब मेरी आई है, अम्बेडकर और संसदीय लोकतंत्र, एक और आने वाली है, अम्बेडकर और शिक्षा का सवाल। उसमें हमने इसको प्रमुखता से उठाया है। शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, ये बात डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे। और हमारे लिए क्या है, ये है एजेंडा पे कहीं है उचित सम्मान। उचित सम्मान मतलब क्या? जितने वक्ता यहां बैठेंगे सबको यहां बोलेंगे नौकरी करना है प्रोफेसर का, विधायक का चुनाव लड़ना है, तो प्रोफेसर की नौकरी नहीं करेंगे, विधायक का चुनाव लड़ने चल देंगे, है ना। अब पंडित जी को बोलेंगे कि आप प्रोफेसर बनना है, विधायक का चुनाव लड़ना है, क्या कीजिएगा? तो बोले हम प्रोफेसर बनेंगे। चुनाव तो बाद में लड़ ही लेंगे, हैं? ये हमारे समाज में शिक्षा और रोजगार ये सवाल, आखिर जाति जनगणना क्यों? सवाल तो ये फंडामेंटल है ना भाई। 1931 में जब जाति जनगणना हुई और कॉमनल अवार्ड के तहत जब अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला, तो पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहा कि भाई हमको भी इसमें शामिल करिए। ये मैं कथा कहानी नहीं कर रहा हूं, वॉल्यूम 10 में जाकर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। करोड़ों की आबादी नकारने का प्रयास, ये टाइटल है। पिछड़े वर्ग के लोगों ने कहा कि हमको इसमें शामिल करिए। डॉक्टर अंबेडकर और जो दलित नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, अस्पृश्यों के लिए आया है, आप अपने लिए अलग से डिमांड कीजिए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। क्योंकि अलग आप डिमांड करेंगे तो कोई नई बात नहीं है। 1920 में मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू हो चुका था ऑलरेडी। एससी एसटी के रिजर्वेशन से पहले जो है विधायिका में ओबीसी को रिजर्वेशन मिल चुका था, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अभी बोलेंगे कि जरा चलिए टिकट दिलवाते हैं उत्तर प्रदेश में, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके ले आइएगा बैग में। अब बोलेंगे जरा रिसर्च असिस्टेंट रखना है, किताब लिखना है, 50,000 महीना का इंतजाम कीजिए, तो भाग जाइएगा। तो जो गुलाम मानसिकता कभी रूलिंग एलिट नहीं बन सकता है। हम लोग को लगता है सिर्फ विधानसभा में और संसद में चले जाएंगे यही मुक्ति का मार्ग है। नहीं, बाबा साहब तो चुनाव नहीं जीते, 51 के इलेक्शन में नहीं जीते। कितने कैबिनेट मिनिस्टर रहे होंगे, किसी का नाम भी याद नहीं होगा। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जो आंकड़े दे रहा हूं, जो बता रहा हूं कि 1920 में ओबीसी को आरक्षण मिल चुका था मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में। 32 में ये कह रहे हैं कि हमको अस्पृश्य में शामिल कर लो। जब इन लोगों ने मना किया तो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जो कॉमनल अवार्ड का विरोध जो ब्राह्मण कर रहे थे, उससे ज्यादा मुखर होके पिछड़े वर्ग के नेताओं ने किया। इसलिए मैंने कहा कि ये बात समझ गए रहते तो 1930 के दशक में ही समस्या हल हो गई। नहीं समझे ना? आपको अपर कास्ट का दंभ भी रखना है, जनेऊ भी पहनना है, चंदन टीका भी लगाना है और आरक्षण लेना है, दोनों तो एक साथ नहीं होगा। अभी मैं कह रहा था, कुलदीप बैठा हुआ है, कि बिहार में आप पहले दलितों की बात करिए, आप जो कमजोर है उसकी रक्षक बनिए, आप अपना कर्तव्य निभाइए। बिहार में जितने इस सनलाइट और कौन कौन सेना बनी थी,
बेलछी कांड, वो पिछड़ों की थी, वो जो हत्याएं हुई। अरे नहीं, रणवीर सेना अलग है। तो आप समझो बात, आपको सबसे कमजोर की रक्षा में पहले आना चाहिए। तो आप जैसे सवाल उठा रहे हो कि नहीं उनको मिला तो हमको भी दीजिए, तो पहले उसको प्रोटेक्ट करिए आप, तब वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। ये डिस्कोर्स में नहीं आ रहा है। आखिरकार वो स्मरण गलतियों से सीखना है। आखिरकार संसद में SC ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल जो फाड़ा गया, आपने कितने लोगों को डिमोट कर दिया। शरद जी से जब जीवित थे, हमारी एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो नेता का नाम लेना ठीक नहीं, कि आपने ये क्या कर दिया, ये अपराध हो गया। आप अपने लिए मांग नहीं रहे हैं, दूसरे का जो मिला हुआ उसको फड़वा रहे हैं। आपको तो अपने लिए मांगना चाहिए था ना, तो नहीं, आप अपने लिए मांगते तो दलित लोग और साथ लगा देता कि हाँ नहीं जरूरी है, जरूरी है। फंडामेंटल इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, मैं तो आयोजक को बधाई देना चाहता हूं कि लगातार ये इतना पैसा खर्चा करके बुलाते हैं, ये जानते हुए कि हमारा समाज सोया हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब भी पैसा खर्चा करके प्रोग्राम करते हैं बार बार। ये जानते हो कास्ट सेंसस करना है, अभी तो सावन चला गया, चल कवड़िया में उसमें SC ST OBC सब गिन लेते हैं, वही गिना था। आपको कह रहा है धर्म की रक्षा करो, और उनका बच्चा पढ़ रहा है इंग्लैंड अमेरिका। धर्म की रक्षा करिए, कावड़ ढोइए। अब वो पढ़ रहा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, IIT, मैनेजमेंट। ये बात दिख नहीं रहा, सोशल मीडिया के जमाने में भी ये सब नहीं दिख रहा है, तो जाओ तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप किससे, सूरज जी बढ़िया बात बोले, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि जाति का जनगणना वो करेगा? बिल्ली को दे रहा है दही की रखवाली, यादव जी हैं? बिल्ली दही की रखवाली करेगी। RSS, मैं कागज लेके आता हूं, बिना कागज के नहीं रहता। RSS का क्या टेक है जाति जनगणना पर, और आप क्यों करवाना चाहते हैं जाति जनगणना? खाली उचित सम्मान के लिए? तो 130-31 तो SC ST तो सांसद है ही पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, और आधा से ज्यादा OBC सांसद तो है ही पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। तो क्या हो गया? दलितों ने सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी, पिछड़ों की लड़ाई भी लड़ी। और ये लड़ाई लड़के दलितों ने कोई एहसान नहीं किया। बड़ौदा महाराज और साहू जी महाराज का एक एहसान था बाबा साहब पर और पूरे दलित समाज पर, तो वो उसकी वापसी थी, और इसलिए वो लड़ना ही था लड़ाई। और शायद ये बात पिछड़े समाज के लोग 1930 के दशक में अगर समझ गए रहते, तो यहाँ हमको ये बात बोलने की जरूरत नहीं होती। आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़े हैं, जब मंडल कमीशन आया था हम लोग स्टूडेंट थे, और मुझे याद है, मैं नाम ले लेता हूँ कि अपने लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसका नाम लेना चाहिए ताकि इतिहास उन्हें याद रखे। हम लोग ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग शायद इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से ईमानदार नहीं हैं। सूरज जी कैंपस में थे, मैं आउटसाइड कैंपस देशबंधु कॉलेज में था, लेकिन अमर भाई जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ थे, और उस्मान भाई जो कि हिंदू कॉलेज में हमारे स्टाफ थे, उनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं था प्रो मंडल आंदोलन के लिए। और कुछ OBC के लोग हॉस्टल में थे, वो माथे पे नो मंडल कमीशन लगा के घूम रहे थे, एंटी मंडल। विजय भाई भी इधर बैठे हुए, इनको भी तो याद होगा उस समय का पूरा।